हेलो दोस्तों, आज हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चौथा चैप्टर करने वाले हैं। चौथा चैप्टर का नाम है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी पूरे विश्व की भाषा में इंग्लिश को किस प्रकार से देखा जाता है, विश्व की भाषा में इंग्लिश का स्तर, इंग्लिश का स्टेटस अभी कितना है। तो पहला है हमें फिल इन द ब्लैंक्स बनाना। डैश इज स्पोकन ओवर ए मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैन। कौन सी ऐसी भाषा है जिसे पूरे विश्व में सबसे लार्जर एरिया में स्पीक किया जाता है। तो इंग्लिश है, देन चाइनीज़, यानी चाइनीज़ भाषा से ज़्यादा एरिया में अंग्रेज़ी भाषा को बोला जाता है। दूसरा है दैट इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, यानी इस दुनिया की खिड़की का काम कौन करता है। तो इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज, इंग्लिश चाइना में किस तौर पे यूज होती है। तो फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर, विदेशी भाषा के यूज पर के तौर पर। लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा क्या है तो वो इंग्लिश है। आगे बढ़ते हैं। नेम द 4 कंट्री वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज मदर टंग, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे कि इंग्लिश मातृभाषा के तौर पर यूज की जाती है, जिसमें पहला है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, दूसरा है यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तीसरा है आयरलैंड और चौथा है कनाडा। यहाँ के लोगों को इंग्लिश को मदर टंग यूज करने में कोई आपत्ति नहीं है, इन्होंने अंग्रेजी भाषा को अपनी मातृभाषा मान लिया है। नेम 4 कंट्री वेयर इंग्लिश इज यूज एज सेकेंड लैंग्वेज, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने इसे अपनी मातृभाषा नहीं माना है और इसे सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर अपने देश में यूज करते हैं, जिसमें पहला है भारत, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है मलेशिया और चौथा है नाइजीरिया। फिर है नेम 4 एरिया वेयर इंग्लिश इज यूज एक्सटेंसिवली यानी बहुत ही बड़े स्तर पर। कुछ ऐसे एरियाज़ का नाम बताइए। एरियाज़ का मतलब क्या, देश का नाम बताइए जहाँ पे कि इंग्लिश का यूज बहुत ही ज़्यादा होता है। तो पहला है फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा स्विट्ज़रलैंड और चौथा है मैक्सिको। और इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है तो हम उसी को करेंगे कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल और ग्लोबल लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है या फिर ग्लोबल भाषा है। तो इस पे आपको अंग्रेजी भाषा का क्या महत्व है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये बताना है। क्वेश्चन 2018 में भी आया है, 20 में भी आया है और 21 में भी आया है। तो इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज हैज इट्स और इम्पोर्टेंस। अंग्रेजी भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ये अपने आप में ही एक महत्व की बात है। मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड मेल इज रिटन एंड एड्रेस इन इंग्लिश। अगर पूरी दुनिया में 70% से ज़्यादा अगर मेल लिखे जाते हैं, भेजे जाते हैं तो वो अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं। विश्व में 60% जो रेडियो प्रोग्राम होते हैं वो अंग्रेजी में ही होते हैं। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इन सब देशों में इंग्लिश सर्व्ड एज द लिंगुआ फ्रैंका। टुडे इंग्लिश इज टॉट इन ऑल स्कूल एंड कॉलेजेस। और वर्तमान समय की अगर बात करें तो अंग्रेजी स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, खास करके किन देशों में, तो नॉर्वे में, स्वीडन में, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, ग्रीस, टर्की एंड जापान, यानी यहाँ के इस देश के जो लगभग सारे स्कूल कॉलेजेज हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें स्कूल में तो अंग्रेजी भारत में भी पढ़ाया जाता है, इसका नाम क्यों नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कहा क्या जा रहा है कि अंग्रेजी जो है इस देश के सभी स्कूलों में, यानी हो सकता है फ़िलहाल अकॉर्डिंग टू द डाटा कि भारत के कुछ स्कूलों में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती होगी, इसीलिए इस लिस्ट में भारत का नाम नहीं रखा गया और ग्रीस, टर्की, जापान ऐसे देशों का नाम रखा गया। थ्रू आउट एशिया एंड लैटिन अमेरिका, पूरे एशिया और लैटिनी अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है और समझी जाती है, एक्सेप्ट वेरी इन रिमोटेस्ट एरिया। रिमोटेस्ट एरिया यानी जो सुदूर पूर्व एकदम गांव है जहाँ पे किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, उसे छोड़कर अगर बाकी सभी जगहों की बात करें तो अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी समझी जाती है। दोस्तों, इसका चौथा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 6 चैप्टर पूरे अच्छे से देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो आपका 5-10 नंबर एकदम फिक्स है एग्ज़ाम में।